बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ सप्तदशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से पूजन करने वाले पुरुषों की निष्ठा के विषय में अर्जुन का प्रश्न। ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषामुनिष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहुरजातमः। और इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर प्रभु के चरणों में अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी कि वा तामसी? गुणों के अनुसार तीन प्रकार की स्वाभाविकी श्रद्धा का कथन। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चाएव तामसी चाइति ताम शृणु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। श्रद्धा के अनुसार पुरुष का स्वरूपो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयायं पुरुषः यः यच्छ्रद्धा सहायेव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। देव, यक्ष और प्रेत आदि के पूजन से त्रिविध श्रद्धा युक्त पुरुषों की पहचान। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा। आशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपा जनाः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना शक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मामो चाएवन्ता शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। अर्थात शरीर, मन और इंद्रिय आदिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि पांच भूतों को शास्त्र के विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा
शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। सात्विक आहार के लक्षण: आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदयाहारा, सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। राजस आहार के लक्षण: कट, अमल, लवण, आतोषण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिना आहारा राजसेष्टा, दुख शोकामय प्रदा। और कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तामस आहार के लक्षण: यातयामं गतरसं पूति, पर्योषितं चायत, उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं। तथा जो भोजन अधपका रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। सात्विक यज्ञ के लक्षण: अफलाकांक्षी यज्ञा विधि दृष्टा यहा युज्यते, यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय सा सात्विका। और हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। राजस यज्ञ के लक्षण: अभिसंधाय तु फलं दम्भोऽर्थम् अपि चाएव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के ही लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। तामस यज्ञ के लक्षण: विधिहीनम् आसृष्टान्नं मंत्रहीनम् आदक्षिणम्, श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तथा शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं।
शारीरिक तप के लक्षण। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपा उच्यते। तथा हे अर्जुन, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ गुरु शब्द से माता पिता आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। वाणी संबंधी तप के लक्षण। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत 100 अध्याय अभ्यासनम चा एव वांगयम तपा उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। मानसिक तप के लक्षण। मनः प्रसाद सौम्य त्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धेति तत् तपः मानसम उच्यते। तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भले भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। सात्विक तप के लक्षण। श्रद्धया परया तप्तं तपा तत् त्रिविधं नरै आफल आकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। राजस तप के लक्षण। सत्कार मान पूजार्थम तपादम्भेन चाएव यत् क्रियते तत् प्रोक्तम राजसं चलम माधुर्वम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने और ना होने में शंका हो। तामस तप के लक्षण। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का नष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। सात्विक दान के लक्षण। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले चा पात्रे चा तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है।
भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। राजस दान के लक्षण यत तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात दान के बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से, अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए। तामस दान के लक्षण आदेश काले यत दानम पात्रेभ्यः चादीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार के अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। अर्थात मद्य, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए। ओम तत्सत की महिमा। ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च वेता पुरा। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं और हे अर्जुन, ओम तत्सत से यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ओंकार के प्रयोग की व्याख्या तस्मात् ओमिति उदाहृत यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् शब्द के प्रयोग की व्याख्या तत्ति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया तान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत्नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाह कर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत शब्द के प्रयोग की व्याख्या सत्भावे साधुभावे चा सतेति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दः पाठयुज्यते। और सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है
तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपसि दाने चा स्थिते सत इति चा उच्यते कर्म चाएव तदीर्थ्यम सत इति एव अभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत से कहा जाता है। अश्रद्धा से किए हुए यज्ञ आदि कर्मों को इस लोक और परलोक में निष्फल और असत बतलाना। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपा तप्तम कृतम चायत असत इति उच्यते पार्थ न चा तत्प्रेत्य नोह। और हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।